जानते हैं कि कैंसर एक ऐसा दुश्मन है जो हमारे बीच छिपा रहकर हम पर ही धीरे धीरे हमला करता है, जिससे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि हम सभी उससे प्रभावित हो सकते हैं। यदि हमारे पास सही जानकारी हो, सच्ची समझ हो, तो हम इसे हराने का प्रयास कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग एक ऐसी गंभीर समस्या, गंभीर बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि न कि शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से हमें आघात पहुंचाता है। जी हाँ, हम इस वीडियो के ज़रिए आपको कैंसर से संबंधित सभी ज़रूरी जानकारी देंगे, जिससे आप और आपके परिवार को इस गंभीर समस्या से बचाया जा सके। क्योंकि आप जब अपने स्वास्थ्य के लिए सही निर्णय लेते हैं तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर मोड़ते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि कैंसर क्या है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे शरीर की कोशिकाओं की बेतहाशा वृद्धि करती है। जैसे कि आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई बगिया है और उस बगिए में अगर कोई पौधा अनियंत्रित रूप से वृद्धि कर रहा है तो वो उसकी सुंदरता का नाश कर देता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में ये जो कैंसर सेल होते हैं वो इतना अनियंत्रित और अव्यवस्थित रूप से ग्रोथ करने लगते हैं, वृद्धि करने लगते हैं कि वो हमारे शरीर के लिए खतराजनक हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो शरीर होता है उसके हर एक अंग हमारे परिवार की तरह होता है, जो हमें खुशियाँ और संजीवनी शक्ति प्रदान करता है। लेकिन कैंसर जैसे अपनों के बीच टकराव से हमें बहुत नुकसान होता है, उसी प्रकार यदि कैंसर के सेल्स में अगर अनकंट्रोल ग्रोथ होता है तो हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। इसीलिए हमें हर एक लक्षण को गंभीरता से देखना चाहिए और हमें अपने स्वास्थ्य के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इसे तो हम लोग सभी जानते हैं, कैंसर विभिन्न प्रकार के होते हैं और उनमें लक्षण भी विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, कोलन कैंसर आदि। तो जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर जो होता है उसमें कैसे लक्षण पाए जाते हैं वो जान लेते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में यदि किसी प्रकार का ब्रेस्ट में गांठ हो या फिर निप्पल से किसी प्रकार का तरल रिसाव होता हो या आकार में कोई चेंजेस आया हो तो ये चिंताजनक हो सकता है। आपकी माता, बहन या दोस्त को इस प्रकार की जानकारी होना आवश्यक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि लंग कैंसर में क्या लक्षण होते हैं। तो लंग कैंसर जो होता है, किसी को बहुत ज़्यादा खांसी आना, खांसी में खून का आना या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सब लंग कैंसर के अंतर्गत आते हैं। ये ज़्यादा करके जो व्यक्ति धूम्रपान ज़्यादा करते हैं वो इस लंग कैंसर के अंतर्गत आते हैं। ये सिर्फ समस्याएं उनके लिए ही नहीं है, उनके परिवार के लिए भी समस्याजनक साबित होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि ओरल कैंसर के बारे में। ओरल कैंसर को वैसे तो माउथ कैंसर कहा जाता है। जो हमारे माउथ में अगर किसी भी जगह पे कैंसर होता है उसे ओरल कैंसर कहा जाता है, जो कि टोबैको का सेवन ज़्यादा करने से होता है। फिर आता है सर्वाइकल कैंसर, जो कि महिलाओं के गर्भाशय के ग्रीवा में स्थित होता है कैंसर, उसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। सर्विक्स के कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के थ्रू कॉज करता है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। जो सेक्सुअली एक्टिव होती है महिलाएं, उनमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब हम लोग जान लेते हैं कैंसर के रिस्क फैक्टर क्या हैं। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम लोग खुद को बचा सकते हैं। जैसे धूम्रपान और तंबाकू। धूम्रपान और तंबाकू का सेवन न केवल आपके स्वास्थ्य पे बल्कि आपके परिवार के लिए चिंताजनक साबित हो सकता है। तो क्यों ना हम इसका त्याग करके अपने और अपने परिवार के लिए एक नया बदलाव ला सकते हैं। दूसरा है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, गलत खान पान और जीवन शैली। जैसे फास्ट फूड, प्रोसेस फूड का कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है और शारीरिक गतिविधियों में कमी के कारण वो हमारे सेहत पे प्रभावित हो सकती है। तो क्यों ना हम अपने और अपने परिवार के साथ मिलकर एक खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। अब हम लोग जान लेते हैं कि कैंसर के उपचार। वैसे तो कैंसर के बहुत उपचार हैं और उनको ठीक भी किया जा सकता है, जैसे रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी के द्वारा। ये सब हमारे शरीर में कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने में मदद करती है। लेकिन सबसे मुख्य रोल होता है वो हमारा विश्वास होता है। यदि हमें किसी पे विश्वास है, हम पे खुद पे विश्वास है कि हम ठीक हो सकते हैं, तब हम अपने आप को बड़ी बड़ी बीमारियों से गंभीरता से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो हमें विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे परिवार, अपने दोस्तों का प्यार
हमें इन बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ने में समर्थन देता है, संजीवनी शक्ति प्रदान करता है, जिससे हम बड़ी बड़ी कोई भी बीमारी को हम लोग लड़ने में समर्थ हो सकते हैं।